हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक एग्जांपल और कवर करेंगे और उसके साथ में हमारा जो पूरा सीरीज है कस्टम पाइप का वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन से फिर हम नए टॉपिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उस कस्टम पाइप की जो कन्वर्ट करेगा बड़े नंबर्स को के, एम या बी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे जब व्यूज़ थाउजेंड्स में होते हैं तो वहाँ पे के शो होता है ना। सिमिलरली मिलियंस में होते हैं तो एम, बिलियंस में होते हैं तो पी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इन टर्म्स को। ठीक है, तो आज के सेशन में वही हम देखने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, क्या इसका सिंटेक्स रहेगा, क्या लॉजिक लिखना पड़ता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे कस्टम पाइप क्रिएट होता है। बट एक बार कस्टम पाइप क्रिएट हो गया तो उसके बाद में कैसे मतलब बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि पाइप क्या होता है, कौन कौन से प्री डिफाइंड पाइप है। हो सकता है कि कुछ पाइप्स आपके पहले से बने हुए हैं तो आपको क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, और सिक्वेंशियली देखने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से वो फ्रीली आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो अभी का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद में हम यहाँ पे एक और हेडिंग दे देंगे और उस हेडिंग में आज का टॉपिक का टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एंगुलर 19 या फिर आप लिखोगे एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट बिग नंबर्स इनटू k/m/b। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगुलर के कस्टम पाइप में पाइप को कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट बिग नंबर्स इनटू k/m/b। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें एक पाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला पाइप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ng जनरेट, ng मतलब एंगुलर, g जनरेट, p पाइप। पाइप के फोल्डर का नाम देंगे हम माई पाइप्स, स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे पाइप का नेम आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं con कन्वर्ट बिग नम, कॉन बिग नम, ये नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा पाइप क्या करने वाला है। कॉन मतलब कन्वर्ट, बिगर नंबर और नम मतलब नंबर। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में ही आपको आउटपुट दिखाएगा कि आपका एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है माई पाइप्स नेम से और उसके अंदर हमारे पास दो फाइल भी हैं। एक है हमारे पास spec.ts और एक है हमारे पास pipe.ts। ठीक है, अब इस चीज़ को इंटरेस्टिंगली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए हमेशा आपको जो app.component ये जो है ना, इसका ये वाला नेम यूज़ नहीं करके आपको फुल नेम यूज़ करना जो है कॉन बिग नम पाइप, कॉन बिग नम पाइप। ठीक है, तो आपको जाना है app.component.ts फाइल के अंदर और यहाँ पे इंपोर्ट में जाके लिखना है कॉन बिग नम पाइप और एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे app.component.ts में हमने इसको ऐड कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसको कॉन बिग नम पाइप। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है वो ऐड हो जाएगी, जिसका मीनिंग है कि हमारा जो पाइप है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है इस एप्लीकेशन के लिए। और एक बार अगर आपका पाइप इंपोर्ट हो गया तो उसके बाद में आप अपना लॉजिक लिख सकते हो और लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी सेट ऑफ टास्क है आपको परफॉर्म करना है वो आप कस्टम पाइप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कस्टम पाइप बनाते हैं और क्या उसका प्रोसेस रहता है। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या लॉजिक हमें लिखना है। बट उसको लॉजिक को लिखने से पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे कॉन बिग नम पाइप में और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है, ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका लॉजिक लिखना होता है। और रिक्वायरमेंट को समझने के लिए चलते हैं HTML फाइल पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल इनपुट आउटपुट से बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज हमारे पास एक नंबर है जो है 1500।
ठीक है, इसको लिखते हैं प्रॉपरली सैम्पल इनपुट, ठीक है, यहाँ कॉलन दिया और इसके बाद में लिखेंगे 1500, ठीक है। इसका जो सैंपल आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा 1.5K, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल इनपुट 1। उसी तरह से हमारे पास और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर इसको 1 दे देते हैं और इधर लिखते हैं सैंपल इनपुट 2, और 2 में क्या आ जाएगा 2,000,000,000, सपोज ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसका सैंपल आउटपुट क्या होना चाहिए, सैंपल आउटपुट 2 हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे 2 मिलियन। तो ये कुछ अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा तो उसको हम एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर किसी के 5000 सब्सक्राइबर हैं तो वो 5K यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आई थिंक इंस्टाग्राम वाली जनरेशन इस चीज़ को अच्छे से जानती है। तो अब हम मूव करते हैं आगे। देखो ये हो गया, मतलब रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं अपने cornbignumpipe.ts पे, और इस जगह पे हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉजिक कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं इनको क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, कॉलन देंगे, इसका टाइप देंगे नंबर, ठीक है। और यहाँ से हमें वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, अगर वहाँ पे KM आप ये रिटर्न करने वाले तो आपको पता है कि वहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ होगी, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रिंग, परफेक्ट, स्ट्रिंग आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो एक कंडीशनल चीज़ें पहले बिल्ड करते हैं, फिर अपन रिटर्न वाला लॉजिक डालेंगे। अभी ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगी इसलिए, बट वो जैसे जैसे कोड कंप्लीट होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ में मैं चेक करूँगा कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, और उसमें डाल देंगे इस तरह से 1_00000000000, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय, और फिर यहाँ पे वही सेम वैल्यू वापस आ जाएगी 1_000000000, और इसके बाद में हम लगा देंगे इसको डॉट फिक्स्ड मेथड, डॉट टू फिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो डॉट टू फिक्स्ड मेथड क्या करेगा, उसको फिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और इसके बाद में हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसके साथ में b, कि ये नंबर जो है वो हमारा बिलियंस है, b, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1_0000000, ठीक है। और इस केस में हम रिटर्न करेंगे ओरिजिनल नंबर, ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1_0000000, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू फिक्स्ड में, और इसमें वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस m, ठीक है। यहाँ पे m आ गया, इसको कर देंगे सेमीकोलन, और फिर नेक्स्ट जो हमारा लॉजिक रहेगा वो रहेगा केस के लिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ओरिजिनल नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे क्या आएगा 1_0000000, और इधर हम रिटर्न करेंगे वैल्यू को, रिटर्न, इधर भी सेम सिमिलर काइंड का लॉजिक होगा, ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 1_0000000, इसको टू फिक्स में कर देंगे डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ भी 1 पास करके प्लस इसके आगे क्या ऐड कर देंगे k। तो ये केस में नंबर को शो करेगा, और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी उसके बाद में हम यहाँ से रिटर्न करेंगे उसको एज ए स्ट्रिंग। तो रिटर्न ओरिजिनल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो ये अपना मेन लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं HTML फाइल पे, वहाँ पे अपन इसको रन करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे आउटपुट को। तो मैं पहले p टैग डालता हूँ, वहाँ लिखता हूँ नंबर
विदाउट नंबर ब्रैकेट में लिख देते हैं विदाउट पाइप, विदाउट पाइप, यहाँ पे आ जाएगा कोलन और इसके अंदर लिखेंगे सपोज हमारे पास है 1500, ठीक है। तो ये तो हो गया विदाउट पाइप। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद में ये आपको ब्राउज़र दिखाएगा आउटपुट के साथ में, तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमेथ, एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट बिग नंबर्स इनटू KMB, और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर विदाउट पाइप इज 1500, जो सही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पाइप यूज़ नहीं किया। अब हम यहाँ पे पाइप यूज़ करेंगे, तो नंबर विद पाइप, इस केस में नंबर विद पाइप आएगा, और यहाँ पे कोलन के बाद में यहाँ पे नंबर देंगे 1500, बट इस केस में हम पाइप भी देंगे। तो पाइप का नेम क्या था हमारा, कॉन बिग नम, और इसको कर देंगे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है 1.5 की, और यही हमारा रिक्वायरमेंट था कि कोई भी बड़ा नंबर है तो उसको ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर दे। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाने हैं जहाँ पे हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ फॉलो द सेम सीक्वेंस। और आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमेथ।